बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का विषय पर्यावरण पार्ट 20। कितना रे कितना मतलब कितना कितना। आप खेलते थे ना कि हम ये कोई शब्द चुने, उस शब्द में इतना जोड़ो तो क्या होता है। तो देखो, आइए सब मिलकर एक खेल खेलें। इस खेल में तो आप इस खेल को आप जरूर जानते होंगे। सब एक गोले में खड़े हो जाओ। आपने ये खेल खेला होगा बचपन में। एक बच्ची गोले के बीच में खड़ी होकर कोई ताल बजाए, जैसे हम खेलते हैं ना म्यूजिक चेयर, उस तरह से। जब तक ताल बजता रहे तब तक आपको गोले में भागना है। हम म्यूजिकल चेयर में भी ऐसा ही करते हैं। फिर जैसे ही म्यूजिक बंद होता है, संगीत बंद होता है, सब अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। जो बच जाता है वो आउट हो जाता है। ताल बजाने वाली बच्ची अचानक ताल रोककर कोई भी छोटी संख्या जैसे 5 या 4 या 2 जोर से पुकारे। ताल रुकने पर जो संख्या पुकारी गई है उतनी ही संख्या में आपको टोलियाँ बनानी है। ये खेला है ना, अगर वो 5 बोले तो आपको 5 जनों को इकट्ठा करके एक टोली बनानी है। अगर आप नहीं बना पाते हो, आप अकेले रह जाते हो, तो इसका मतलब है आप आउट हो जाते हो। जो बच्चे किसी भी गुट में नहीं जुड़ पाते वे खेल से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाएंगे। जब तक केवल 2 बच्चे गोले में रह जाए, जब तक आपको ये खेल खेलते रहना है। नेक्स्ट है सोचिए और बताइए। अब आपको ये प्रश्न है, सोचने हैं और खुद बताने कि जब आप सही संख्या में गुट में शामिल हुए तो आपको कैसा लगा। ये आपको अपने अनुभव के आधार पर लिखने हैं। अब देखो, हम सब अकेले ना रहकर लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। आप भी है ना, लोगों के साथ रहना पसंद करते हो, अकेले रहना पसंद नहीं करते ना। आपके भी मित्र है ना। हम सब किसी ना किसी गुट में जुड़कर जीते हो ना, जैसे घर में मम्मी पापा दादा दादी सबके साथ, बाहर अपने मित्रों के साथ। आइए एक ऐसे गुट की बात करें। गुट मतलब होता है समूह। देवेंद्र और मंजुला का परिवार। ये कौन है, देवेंद्र और ये उनकी पत्नी मंजुला। तस्वीर में उनके साथ दिव्या और मानव, ये उनकी बेटी दिव्या है, उनका बेटा क्या है, मानव है। ये लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, तो देखो जो चित्र आपने देखा उसमें दिखाए गए लोग क्या है, एक परिवार है। जैसे आपके घर पर भी है ना, मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन, वैसे इसके परिवार में भी देखो इनके मम्मी पापा और भाई बहन। ऐसे परिवार के चित्र या फोटो हम कई बार देखते हैं, हमने भी कई बार देखा होगा। अब देखो सीता सूरत शहर में पुश्तैनी मकान में रहती थी। अब सीता का यहाँ पर क्या था, खुद का पुश्तैनी मतलब जो उसको अपने पुश्तों से मिलता, पूर्वजों से मिलता आया है। मकान के नीचे दादा दादी, छोटे चाचा और बुआ रहते थे। अब मकान के नीचे वाले हिस्से में कौन रहते थे, दादा दादी, छोटे चाचा चाची और बुआ, जिनका परिवार बड़ा होता था। पहली मंजिल के एक हिस्से में सीता अपने पिताजी, माँ और छोटी बहन के गीता के साथ रहती थी। और मंजिल का एक हिस्सा जिसमें कौन कौन, सीता, उसके पापा मम्मी, छोटी बहन गीता उसके साथ रहती थी। दूसरे हिस्से में ताऊ जी मतलब पापा से बड़े ताऊ जी और उनके 3 बच्चे रहते थे। कुछ ही महीने पहले उसकी ताई जी की मौत हो गई थी। मतलब ताई जी क्या हो गए थे, ऑफ हो गए थे, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बड़े चाचा और नई चाची अलग घर पर एक कमरे में रहते थे। अब उसके बड़े चाचा थे, अब मैं ना उनके पापा से छोटे लेकिन बड़े थे। उनकी नई शादी हुई थी। क्या हुई थी, उनकी नई शादी हुई थी। रात के खाने से पहले सीता की माँ सब बच्चों को पढ़ाई करवाती थी। अब सीता की माँ क्या करती थी, ताऊ जी के, चाचा के, दूसरे वाले जो चाचा थे उन सारे बच्चों को वो पढ़ाई करवाती थी। सबका खाना नीचे रसोई में इकट्ठा बनता था। और इन सबका खाना भले ही अलग अलग कमरे में रहते थे लेकिन एक ही रसोई में एक साथ बनता था। कोशिश होती थी कि रात को सब मिलकर खाए। यही कोशिश होती थी कि सब साथ बैठकर खाए। आपके घर में भी सब लोग एक साथ बैठकर खाते हो ना, वैसे ही आजकल रात को ताऊ जी की छोटी लड़की सीता की माँ के पास ही सोती थी। और आजकल जो ताऊ जी की छोटी लड़की थी वो सीता की मम्मी के साथ ही सोती थी। सुबह सीता उसे स्कूल के लिए तैयार करती थी। देखो ये सीता है, ये सीता के ताऊ जी की लड़की, ये इसको क्या कर रही है, तैयार कर रही है। नेक्स्ट है तारा अपनी अम्मा और नाना जी के साथ राजकोट में रहती थी। देखो ये कौन है, तारा, ये उसकी क्या है, नानी अम्मा है, और ये उसके क्या है, नाना जी। ये लोग कहाँ रहते थे, राजकोट में। उसकी अम्मा मीनाक्षी ने शादी नहीं की थी। और उसकी जो अम्मा मीनाक्षी थी उसने उसने शादी नहीं की थी और तारा को गोद लिया था। उन्होंने कोई शादी नहीं की थी, उन्होंने क्या किया था, अनाथ आश्रम में से तारा को गोद लिया था। मीनाक्षी सुबह ऑफिस जाती और शाम को घर आती। अब जो ये मीनाक्षी है वो सुबह क्या करती, काम पर चले जाते और कब आते थे, शाम को।
स्कूल से लौटने के बाद तारा की देखभाल उसके नाना जी करते। जब तारा स्कूल से आती थी तो उसको खाना खिलाना, कपड़े बदलवाना, ये सारे काम कौन करते थे? उनके नाना जी। आपको भी आपके नाना जी के घर जाना बहुत पसंद है यानी वे ही उसे खाना खिलाते, स्कूल का काम करने में मदद करते और उसके साथ खेलते थे। ठीक है। छुट्टी के दिनों में तीनों दूर घूमने निकल जाते। जब छुट्टी होती तो वो बहुत जगह दूर दूर घूमने जाते, खूब मज़े करते। कभी कभी तारा की मौसी मौसा और उनके बच्चे भी आ जाते, आपके घर पर भी आते हैं ना गर्मियों की छुट्टियों में, तब वे सब मिलकर खूब खेलते और गपशप करते थे। फिर है रहना और हबीब। अब ये देखो गुटों के बारे में बताया है, तो परिवार के द्वारा हमको बताया है कि गुट कैसे बनते और हमें कैसे गुट में रहना पसंद है। रेहाना और हबीब एक शहर में रहते थे। देखो रेहाना और हबीब दोनों नौकरी करते थे। हबीब सरकारी दफ्तर में क्लर्क था, मतलब उसके पास सरकारी नौकरी थी, और रेहाना स्कूल में पढ़ाती थी, मतलब अध्यापक थी। हबीब के अब्बू रिटायर्ड हो चुके थे। हबीब के ये जो अब्बू है वो क्या हो गए थे? रिटायर्ड हो चुके थे, मतलब उनकी नौकरी पूरी हो चुकी थी और उनके साथ रहते थे। शाम को तीनों साथ बैठकर टीवी देखते थे। देखो इस चित्र में दिखाई दे रहा है, ये तीनों बैठकर क्या कर रहे हैं? टीवी देखते हैं। अब्बू को सबके साथ टीवी देखने में मज़ा आता था। अब उनके अब्बू को सबके साथ टीवी देखने में मज़ा आता था। देखने के साथ साथ बहस भी हो जाती, मतलब आपस में वो लोग बहस भी करते थे। जैसे आप हो, आपको कोई दूसरा सीरियल देखना और आपकी मम्मी या पापा नहीं देखने देता, आपकी भी बहस होती है ना, उसी प्रकार। छुट्टी के दिन पड़ोस के बच्चे उनके घर में खूब धमाल मचाते थे। सब साथ मिलकर मज़े करते, कभी कभी खेल कूद कर, कभी घूमने जाकर, कभी नाटक देखकर, तो कभी फिल्म देखते। ये तीनों कभी कभी खेलते थे, कभी घूमने जाते थे, कभी नाटक देखते थे और कभी फिल्म देखकर क्या करते थे? मज़े करते थे। फिर आपको ये सारे प्रश्न के उत्तर अपने आप देने हैं। नेक्स्ट है केतन। अब कौन है केतन? देखो ये केतन है, क्या कर रहा है? एक पत्र लिख रहा है। केतन अपने पिताजी, चाचा और चचेरे भाई के साथ अहमदाबाद की एक कॉलोनी में रहता था। किसके साथ? पापा के साथ, चाचा और उसके चाचा के बेटे के साथ। केतन और उसके भाई अहमदाबाद पढ़ने के लिए आए थे। केतन और उसका भाई क्या करने आए थे? अहमदाबाद पढ़ने आए थे। जैसे आप भी कहीं पर पढ़ने जाते हो आप अपने रिश्तेदार के यहाँ, उसके पिताजी और चाचा जी यहाँ नौकरी करते थे। कहाँ? अहमदाबाद में। घर का सारा काम सभी मिलकर करते थे, और ये सब घर का सारा काम मिलकर करते थे। कोई झाड़ू लगाता था, कोई पोछा करता था, कोई खाना बनाता था। केतन के चाचा के हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद था। अब ये केतन जो लड़का है, उसके चाचा बहुत अच्छा क्या करते थे? खाना बनाते थे। उसके पिताजी खरीदारी का सारा काम संभालते थे। उसके पिताजी क्या करते थे? खरीदी का सारा सामान, मतलब बाहर से क्या खरीदना है वो लाते थे। वे जितना पैसा कमाते थे उसका कुछ हिस्सा वे गांव में केतन के दादा को भेजते थे। केतन के दादा मतलब उसके पापा के पापा को भेजते थे। केतन की माँ, दादा दादी, चाची और छोटे भाई बहन गांव के घर में रहते थे। अब गांव में कौन कौन रहता था? केतन की माँ, दादा दादी, चाची और छोटे भाई बहन। केतन साल में एक बार गांव जाता था। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। जैसे आप भी कहीं जाते हो, आपके मम्मी की आपको बहुत याद आती है। वह उन्हें बहुत लंबी चिट्ठी लिखता था। तो देखो ये अभी किसको चिट्ठी लिख रहा है? अपनी मम्मी को। नेक्स्ट है कृष्णा और कावेरी। कृष्णा और कावेरी अपने पिताजी के साथ रहते थे। उनकी माता दूसरे शहर में रहती थी। सुबह तैयार होकर तीनों इकट्ठे घर से निकलते। कौन कौन? कृष्णा, कावेरी और उसके पिताजी। कृष्णा कावेरी को स्कूल छोड़कर कॉलेज जाता है। पिताजी दुकान पर। पिताजी कहाँ काम करते थे? दुकान पर। कृष्णा क्या करते थे? कावेरी को छोड़कर फिर वो कॉलेज जाता था। दोपहर में कावेरी स्कूल से, देखो अब ये कौन है? कावेरी है। क्या कर रही है? पढ़ाई कर रही है। दोपहर में कावेरी स्कूल से लौटकर ताला खोलती और कृष्णा का इंतजार करती, अपने भाई का। कॉलेज से आकर कृष्णा और कावेरी मिलकर खाते थे। वो स्कूल से आके खाना नहीं खाती थी, वो कृष्णा का वेट करती थी। स्कूल का काम करने के बाद कावेरी बाहर खेलने जाती थी। ये पढ़ लेती थी, फिर उसके बाद जाती थी। जैसे आप भी करते हो, अपना होमवर्क करने के बाद बाहर जाते हो खेलने। लौटकर भाई के साथ कभी कैरम खेलती तो कभी टेलीविज़न टीवी देखती। जब पिताजी घर आ जाते तब तीनों मिलकर खाना बनाते और खाते। जब उनके पिताजी दुकान से आते थे तब। छुट्टियों में कावेरी अपनी माँ के पास रहने जाती थी। छुट्टियों में कावेरी कहाँ जाती थी? गर्मियों की छुट्टियों में, जहाँ उसकी मम्मी नौकरी करती थी वहाँ। कृष्णा भी कुछ दिन वहीं माँ के पास रहता था, पर उसे अपने घर में रहना पसंद था। उसको दूसरे शहर में रहना पसंद नहीं था।
उसकी सारी चीज़ें पिताजी और पिताजी जो यहाँ थे उसकी सारी चीज़ें, दोस्त मित्र सब कुछ, और उसके पिताजी भी यहीं थे, तो उसको अपना ये घर पे रहना बहुत पसंद था। अब देखो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए कि परिवार के सभी लोग काम करते हैं, तो हाँ, परिवार के लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, तो देखो परिवार क्या एक गुट है, एक समूह है। परिवार के लोग अक्सर एक दूसरे से मिलने आते हैं। हाँ, परिवार के लोग अक्सर एक घर में एक साथ रहते हैं। हाँ, परिवार के बड़े लोग अपने परिवार के लिए पैसे कमाते हैं। सही बात है। परिवार के लोगों का आपस में झगड़ा हो तो सभी साथ रहते हैं, नहीं कभी कभी अलग भी होते हैं। परिवार में बच्चों और बूढ़ों की देखभाल होती है। सही, तो ये आपको करना है। अब है सीता का परिवार वृक्ष बनाया। क्या आप अपने परिवार की कल्पना एक पेड़ के रूप में कर सकते हैं, या सीता के परिवार को चित्र द्वारा दर्शाया गया है। अब देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आपको भी क्या करना है, अपने परिवार का इस तरह से वृक्ष बनाना है, जैसे दादा दादी, चाचा बुआ, ताऊ ताई, पिता माता, सीता गीता उसके पुत्र। अब आपके ताऊ के जो है वो आपकी बुआओं के बच्चों के नाम। इस तरह आपको भी देखो यहाँ पर क्या करना है, अपनी किताब में आपका परिवार वृक्ष बनाना है। जैसे माता पिता हो तो माता पिता, चाचा चाची, इन सबको बनाना है। आया समझ में? तो ये अभ्यास आपको क्या करना है, अपने कॉपी में करना है। धन्यवाद बच्चों।